जी, अब इसका दूसरा हिस्सा हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो स्टेप्स हमने देखे हैं उन स्टेप्स को हम थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि अ, एक एक एक्सपेरिमेंट है उससे थोड़ा-सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि एक बच्चा है जॉन जिसकी ग्रैंडमदर ने ब्रेड जो है वो बेक की है और वो आमतौर पर 50 ग्राम शुगर जो है वो इस्तेमाल करती है जिससे ब्रेड जो है जब वो पकती है तो इसका साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी इसको हम इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। अ, कि ये है प्रॉब्लम के जॉन एक बच्चा है जिसने देखा कि जब उसकी ग्रैंड मदर ब्रेड को बेक करती है तो ब्रेड जो है वो फूल जाती है। और उसने जब अपनी ग्रैंड मदर से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो हम इसमें शुगर ऐड करते हैं वो शुगर ईस्ट के साथ रिएक्शन करके गैस रिलीज करती है जिसकी वजह से ये ब्रेड जो है वो फूलने लगती है। जॉन जो है उसने सोचा कि जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो कितना इफेक्ट डालती है ब्रेड के फूलने पर। ये उसने प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई किया। अच्छा, इसने अब यहाँ पर इफेक्ट और इफेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि इफेक्ट जो है वो एक नाउन है और इफेक्ट जो है अफेक्ट जो है वो एक वर्ब है। यानी इससे थोड़ा सा इसको मिसाल से समझाने की कोशिश की कि द इफेक्ट ऑफ शुगर अमाउंट ऑन द राइजिंग ऑफ ब्रेड। हाउ डज शुगर अफेक्ट द राइजिंग ऑफ ब्रेड। तो आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो मे बी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। यू मस्ट रीड, आप उसे एक दफ़ा रीड करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि क्या मतलब। अच्छा, अब जॉन ने ऑब्जर्वेशन ये ली कि जो बेकिंग है उसमें फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होती है और जब हम ब्रेड को बनाते हैं तो ये सारा ब्रेड को जब हम पकाते हैं तो पकाने के बाद ब्रेड जो है वो फूल जाती है। अच्छा, अब इस चीज़ को उसने क्या किया कि एक अपने पास एक जर्नल में नोट किया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम कोई काम करते हैं ना, प्रॉब्लम हमने सोचा, अब हमने उस पर काम करना शुरू किया, तो इसमें राइटिंग बहुत ज़रूरी है। बाकायदा जो है ना लोग अपने एक प्रैक्टिकल जर्नल्स यानी अच्छे इदारों में तो ये होता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में, कि लोग बाकायदा बेंच जर्नल कह लें या बेंच कॉपी कह लें, एक बाकायदा जर्नल होता है जो स्टूडेंट अपने पास रखते हैं। डेली वो डेट डालते हैं और डेट डालने के बाद रोज़ाना की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो उसमें नोट करते जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो रिजल्ट कंपाइल करते हैं तो फिर उन्हें बार बार याद नहीं रखना पड़ता। चीज़ें लिखी हुई होती हैं, सिर्फ उनको तेज़ी के साथ कंपाइल करना होता है। तो ये याद रखें हमेशा कि जब भी आप काम कर रहे हैं उसको राइट ज़रूर करें, लिखें ज़रूर। अच्छा, जॉन ने अपने टीचर से बात की और एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने की कोशिश की और उसकी टीचर ने उसको थोड़ी सी हेल्प की कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन होना है। तो ये एक चार्ट है, आमतौर पर आप लोग इसको थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। जनरल लेआउट है, जनरल लेआउट फॉर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डायग्राम। अच्छा, अब इसमें अपनी टीचर से बात करने के बाद जॉन ने जो है वो रिसर्च करने का सोचा, फैसला किया और उसने पहले एक हाइपोथेसिस सोचा जिसे लिखा है, इफ मोर शुगर इज एडेड देन द ब्रेड विल राइज हायर। यानी उसकी ग्रैंड माँ ने उसको बताया था कि शुगर ऐड करने से ब्रेड फूल जाती है। तो उसने कहा कि अगर हम ज़्यादा शुगर ऐड करें तो ज़्यादा ब्रेड को फूलना चाहिए। तो ये एक उसने हाइपोथेसिस बना ली है। यानी एक पहले उसने प्रॉब्लम सोचा और उस प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन जहन में आया कि ब्रेड क्यों फूलती है। तो जवाब था कि शुगर डालने से ब्रेड फूल जाती है क्योंकि जो ईस्ट है वो
गैस प्रोड्यूस करती है। तो अब उसके जहन में आया कि ठीक है जी, तो अगर हम ज़्यादा शुगर डालेंगे ज़्यादा गैस होगी और ब्रेड ज़्यादा फूल जाएगी। तो ये एक उसने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया। अब हाइपोथेसिस को जैसे हम पहले देखते आए थे कि इसमें थोड़ा सा इसको होता है कि एजुकेटेड गैस होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम इस स्लाइड्स में आगे देखते हैं कि क्या किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाए। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका फर्क है। The independent or manipulated variable is a factor that intentionally varied by the experiment। यानी कह रहे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो उसको, एक्सपेरिमेंटर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो उसको चेंज कर सकता है। जैसे उसने कहा जॉन इज गोइंग टू यूज 25, 50, 100, 250। अब शुगर जो है वो एक कह लें कि एक वेरिएबल है जो कि वो चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। अभी यहाँ पर इसको हम चेंज करते जा रहे हैं। The dependent variable or responding variable is a factor that may change as a result of change made in independent। अब independent variable में जब हम जैसे जैसे चेंज करेंगे तो जो वेरिएबल है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा कि शुगर एक इंडिपेंडेंट है, शुगर की हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज ले रहे हैं। अब शुगर की जैसे जैसे हम क्वांटिटीज चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो ब्रेड है उसके फूलने के साइज में फर्क आ रहा है। तो शुगर की जो मकदार है वो चेंज हो रही है और उससे ब्रेड का जो साइज है वो चेंज हो रहा है। तो जो शुगर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो साइज ऑफ ब्रेड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो शुगर पे कर रहा है। अब उसने अपने टीचर से फिर हेल्प ली और मटेरियल वगैरह के बारे में डिस्कस किया। और फिर यहाँ पर एक कंट्रोल ग्रुप की बात आ रही है कि इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट द कंट्रोल ग्रुप इज दैट सर्व स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। यानी जो हमारे स्टैंडर्ड होता है उसका हम आमतौर पर कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। अच्छा, अब कंट्रोल ग्रुप जो है वो उसी कंडीशन पर रखा जाता है जिस कंडीशन पर हम तमाम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यानी आपको पता है सैंपल, हम पता है सैंपल का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं या ब्लैंक का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं कि एक हमने ब्लैंक लिया और एक हमने अपना एक्सपेरिमेंट ले लिया। ये एक रहेगी, एक हमने ब्लैंक ट्यूब ले ली और एक हमने, जैसे आमतौर पर हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं एनालिटिकल वगैरह में तो हम एक टेस्ट ट्यूब, जैसे अगर हम सॉल्ट की एनालिसिस कर रहे हैं तो हम पहले पानी का एनालिसिस कर लेते हैं, हम कहते हैं सैंपल है या ब्लैंक है, और फिर उसी तरह हम दूसरी चीज़ को ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर उसने कंट्रोल जो है 50 ग्राम लिए, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया था कि 50 ग्राम जो है उससे जो है वो ब्रेड में डालती है जिससे ब्रेड फूल जाती है। अच्छा, अब अपने जॉन ने अपनी टीचर के साथ दोबारा डिस्कस किया और मुख्तलिफ अमाउंट जो है वो उसने कलेक्ट किया। अच्छा, कुछ कांस्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट हो सकती हैं। अ, मिसाल के तौर पर हम कौन सा ओवन यूज़ कर रहे हैं, हम टेम्परेचर कितना रख रहे हैं, ठीक है, हमारी जो मटेरियल या बेकिंग जो प्लेट है उसका साइज सेम है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट हो सकती हैं। अच्छा, अब कांस्टेंट जो है यहाँ पर उसने वही एक्सप्लेन किया जो मैं बता रहा था। अच्छा, अब जॉन जो है उसने ये तमाम चीज़ें एक तो लिखी और उसको फिर अपने टीचर से भी उसने डिस्कस किया और सेफ्टी रीज़न के लिए भी अपने टीचर्स को बताया कि वो क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट किया 3 वेरिएबल्स के साथ। अब वही बात है कि कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज रिजल्ट्स। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखें, साइज ऑफ बिग ब्रेड सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ वो बता रहे हैं कि उसने 25 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, 200 बताया गया था, 100, 250 और 500। तो जब उसने लिया और उसके बाद जब उसने बेक किया तो उसने देखा कि पहले एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट आया, इतना साइज में इजाफा हुआ, दूसरे में इतना साइज में इजाफा हुआ, तीसरे में इतना, चौथे में।
यहाँ उसने ये ऑब्जर्व किया कि 50 से 100 के दरमियान तो साइज में यानी 25 से 50 में इजाफा हुआ और 50 से 100 में कमी आई, और फिर और मजीद कमी आ गई और कमी आ गई। तो उसने ये बात गौर की कि इन दोनों के दरमियान मेरा कहीं पर मैक्सिमम जो है मैं रिजल्ट हासिल कर सकता हूँ। तो फिर उसने क्या किया कि उसने मजीद अपने एक्सपेरिमेंट को चेंज किया, और फिर उसने क्या किया कि 50, 60, 70, 80, 90 तक लिया। एक उसने 50 ग्राम लिया, दूसरे में 60, 70, 80। फिर जब उसने एनालाइज किया तो उसने देखा कि 50 से 60 में जाने पे साइज में 1200 से बढ़कर 1400 हो गया, 60 से 70 में 1600। लेकिन जब 70 से 80 में गए तो एकदम साइज पे कम हो गया। तो यहाँ उसने नोट किया कि जो इफेक्ट है वो 70 पर सबसे मैक्सिमम है। तो अगर हम 70 ग्राम शुगर इस्तेमाल करेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये सारी बातें उसने नोट करके यहाँ पे कंक्लूड किया कि जो 70 ग्राम है वो एक अच्छा रिजल्ट है, जिसकी वजह से हम शुगर जो ब्रेड है उसको मैक्सिमम उसका साइज हासिल कर सकते हैं। और जो उसने हाइपोथेसिस बनाया था कि शुगर ऐड करने से बढ़ता है, तो उसका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। लेकिन कुछ केसेस में फेल भी हुआ, कि वो रिपोर्ट ये भी कर सकता है कि जी अगर हम इससे आगे जाएंगे तो फिर हम जो है हमारा जो ब्रेड का साइज है वो फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये उसका कंक्लूजन। तो ये फिर उसने कम्युनिकेट किया क्लास में, साइंस में, और कि आखिर में वही बात है कि ऑब्जर्व योर वर्ल्ड एंड कम अप विद अ क्वेश्चन टू आंसर यूजिंग द साइंटिफिक। तो ये वो साइंटिफिक मेथड है जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और जिनको सामने रखते हुए हमने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देखे, और फिर हम एक कंक्लूजन की तरफ आए। तो यहाँ पर बुनियादी चीज़ जो है समझने की वो यही है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम किन किन बातों का ध्यान रखें। और यहाँ पर 7 स्टेप उसने बज़ाहिर बताए हैं। स्टेप कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल लेकिन ये 7 स्टेप्स हमारे जहन में होने चाहिए कि किस तरह से हमने रिसर्च करनी है और किस तरह से हमने अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है और हमने अपने रिसर्च को परफॉर्म करना है। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है। आप का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो आप उसी हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपने जो है वो क्वेश्चंस वगैरह मुझे भेज सकते हैं, जब आपको जैसे मौका मिले आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर